हेलो दोस्तों। रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से पता चल ही रहा है कि प्रीपोजिशन, प्री अलग कर दो, पोजीशन अलग कर दो। प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन मतलब स्थिति, यानी कि जो किसी चीज के पहले की स्थिति को बताए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन में मैं दो वर्ड लेकर के आया हूं, एक तो है एट और दूसरा इन। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि कब इन का यूज करें कब एट, जबकि दोनों का मतलब मे पर हम लोग यूज कर सकते हैं। मैं तो बोल ही सकते हो, ठीक है। तो कभी काल ऐसे बोलते हैं कि मैं स्कूल में हूं, या फिर मैं स्कूल में मिलूंगा, ठीक है, या फिर मैं स्कूल में आऊंगा, मैं कल स्कूल में आऊंगा, मैं दिवाली पर आऊंगा, या फिर दिवाली में आऊंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हो सकता है मम्मी कॉल कर दी कि बेटा कब आओगे, तो बोलते हैं कि मम्मी मैं होली में आऊंगा, होली में आऊंगा, होली पर आऊंगा, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। बट अब इंग्लिश में देखना है कि एट होली होगा कि इन होली, ठीक है, एट दीपावली होगा कि इन दीपावली होगा। ये चीज हम लोगों को आज सीखनी है। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन में हम लोगों को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऑल एग्जाम्स के लिए मोस्ट तरीके से मैं बोलूं, ऑल एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कोई भी बच्चा इस टॉपिक को नहीं छोड़ेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एट का यूज कहां करेंगे। अच्छा, अगर हम लोग एट का यूज जान लें तो इन का यूज जानने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं बताऊंगा कि एट का यूज कहां करेंगे, इन का यूज कहां करेंगे। देखो, आप लोग बोर्ड पर देख सकते हो, पूरा खूबसूरत वर्ड में मैंने पहले ही लिख दिया ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना लगे। अगर जिन बच्चों का लेट हो रहा है ना, मैं कह रहा हूं आप स्क्रीनशॉट रखिए और चले जाइए, ठीक है। लेकिन जिनको समझना भी है, इसके साथ साथ इस वर्ड के साथ साथ जिनको एग्जाम्पल्स भी समझना है, उनको यहीं पर रहना होगा। क्यों? क्योंकि सीखने के लिए समय तो आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। मैं कहूंगा वेस्ट नहीं समय करना है। फिलहाल जितनी भी समय मैं यहाँ पर आपके लिए एक तरीके से लेकर के आया हूं, उतने समय आपको भी यहाँ पर रहना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि एट का यूज कहां करेंगे, टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम के साथ करेंगे लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, बहुत सारे बच्चों की अब ये कंफ्यूजन हो गई कि टाइम तो ठीक है लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम क्यों हो रही है। आखिर पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये हुआ, जैसे आप लोग बोलते हो ना, मैं रात में मिलूंगा, ठीक है, मैं 4 बजे मिलूंगा, मैं 5 बजे मिलूंगा। तो जो आप एग्जैक्ट टाइम देते हो ना, उसी को पॉइंट ऑफ टाइम मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब आपको समझ में आया कि मैं 4 बजे मिलूंगा, मैं 5 बजे मिलूंगा। ऐसा भी बोल सकते हो, मैं सुबह 4 बजे मिलूंगा, मैं सुबह 5 बजे मिलूंगा, मैं रात में मिलूंगा, मैं दिन में मिलूंगा। ये चीज पॉइंट ऑफ टाइम। कभी काल ऐसे बोलते हैं ना, आई लव एट यू, तो बोल नहीं सकते आई लव यू एट नाइट। देखो, मैं एक एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको। मैं बोल रहा हूं लव आई लव यू, मैं तुम पर हंसता हूं, बट कब, बट कब हंसता हूं, एट नाइट। यहां इसका मतलब नहीं हुआ कि मैं तुम पर रात में हंसता हूं, या फिर मैं रात में तुम पर हंसता हूं। मैं रात पर हंसता हूं, रात पर तो हंसते नहीं हो, ठीक है ना। तो रात एक तरीके का जो अदर वर्ड है, ये ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट तो यू है, इसलिए इसकी हिंदी निकलेगी कि मैं तुम पर हंसता हूं, और भी कब हंसता हूं, रात में हंसता हूं, यानी कि मैं रात में तुम पर हंसता हूं। यहां पर नहीं निकलेगा, ठीक है ना, तो मैं ही वर्ड, ठीक है। तो इस चीज को मैं ये सिखा रहा हूं कि एट कब यूज करेंगे, ठीक है ना। तो कोई एग्जैक्ट टाइम हो, अब देखो यहाँ एग्जैक्ट टाइम है नाइट, ठीक है ना, यानी कि रात में, NIGHT है, ठीक है। गुड, बहुत अच्छा। आगे देखो, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब मैं तुम पर हंसता हूं 4 बजे, तो 4 o'clock, 4 AM, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। अच्छा, मैं तुमसे मिलता हूं 4 बजे, मैं तुमसे 4 बजे मिलता हूं, या फिर मैं मिलता हूं 4 बजे, ठीक है। तो आई मीट यू 4 o'clock, ठीक है ना, या फिर 4 AM PM, जो आप
का मन उसे लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब आप लोग समझ जाओगे। ठीक है ना, तो सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सेंटेंस, इसको नोट कर लेंगे सभी बच्चे। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा गया है, नेम ऑफ फेस्टिवल। अच्छा, फेस्टिवल का मतलब सबको पता होगा कि त्योहार होता है, पता है कि नहीं बच्चों, त्योहार। अब देखो कोई भी त्योहार हो, त्योहार हम लोग किसको बोलते हैं, दीपावली हो गई, बहुत ही खूबसूरत त्योहार है। ठीक है, होली हो गया, ईद हो गया। ठीक है, तो बहुत त्योहार ऐसे होते हैं जो बहुत ही फेमस होते हैं, उनके बारे में आप लोग, अभी हाल ही में खिचड़ी आने वाला है, तो खिचड़ी भी एक फेस्टिवल है। ठीक है ना, तो बहुत सारे फेस्टिवल होता है, नवरात्रि। ठीक है, तो ये सारे फेस्टिवल होते हैं, इनसे पहले हम लोग एट का यूज करते हैं। ठीक है, अब आपको बोलना है कि मैं आऊंगा नवरात्रि में, मैं नवरात्रि में आऊंगा या फिर मैं आऊंगा नवरात्रि में, तो कैसे बोलोगे। ठीक है ना, तो मैं आऊंगा, विल आई विल कम। कब आओगे, एट नवरात्रि। ठीक है, नवरात्रि। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ना दिख रहा हो, मैं बोल दे रहा हूं आई विल कम एट नवरात्रि होगा, ना कि इन द नवरात्रि। ठीक ना, बहुत सारे बच्चे इन नवरात्रि लगा देते हैं, तो वो चीज नहीं करना, एट नवरात्रि। किसी भी फेस्टिवल का नाम, अब आप बोल सकते हो आई विल कम एट होली, आई विल कम एट दीपावली। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे आई विल कम एट होली, आई विल कम एट दीपावली। अच्छा, कभी काल ऐसा भी बोलते हैं कि मम्मी मैं होली में आऊंगा, तो वही चीज बोलना है कि आई विल कम मम्मी एट दीपावली या फिर होली, जो भी आपको बोलना है आप, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हो मम्मी आई विल कम एट नवरात्रि। ठीक है, तो जैसे भी आपको स्पीकिंग भी करने में बहुत ही यूज और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हम लोग स्पीकिंग करेंगे, इससे क्या होगा कि हम लोगों को एक तरीके का, हम लोगों का जो लय है ये बन जाएगा इंग्लिश में कि किसके साथ एट लगेगा, किसके साथ इन लगेगा, इसलिए कई बार हम लोगों को इसको स्पीकिंग में यूज ही कर लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखो क्या लिखा गया। अच्छा, फेस्टिवल में आप लोग कंफ्यूज तो नहीं ना हो, ईद भी बोल सकते हो कि मैं ईद में आऊंगा, तो ही करना है आई विल कम एट ईद। ठीक है ना, किसी भी त्योहार को लेकर के आप एट लगा सकते हैं। ठीक है, कहीं भी कंफ्यूजन और कहीं भी भागने की जरूरत नहीं कि हो सकता है कुछ रॉन्ग हो जाए, कुछ भी नहीं, आंख बंद कीजिए और कहिए आई विल कम एट नवरात्रि, आई विल कम एट ईद, आई विल कम एट होली, आई विल कम एट दीपावली, आई विल कम एट, जो भी आपको फेस्टिवल का नाम लर्न हो ना, सबके साथ एक बार बोल लो, ताकि कभी भी कोई भी फेस्टिवल का नाम दे देना तो आप एट इनमें कंफ्यूज ना हुए। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, द नेम ऑफ मोहल्ला। ठीक है ना, अच्छा मोहल्ला का नेम, मोहल्ला कस्बा बोलते हो ना, तो ये चीज है विलेज। अच्छा, विलेज, देखो यहाँ नेम ऑफ लिखा गया है, कंफ्यूजन नहीं होना है, मोहल्ला आए तो नहीं ऐट लगाना। ठीक है ना, किसी कस्बे का नाम आ जाए, किसी गली वगैरह का, मोहल्ला का नाम आ जाए, उसके बारे में बोलना है। ठीक है, आगे देखो विलेज, विलेज को तो जानते हो, जिस विलेज में आप बिलोंग करते हो उसका नाम क्या है, उसके साथ लगेगा, ना कि विलेज के साथ बोला गया। ठीक है, आगे देखो ब्लॉक, जो भी ब्लॉक का नाम रहेगा उसके साथ। ठीक, आगे देखो डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना, तो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है, अंबेडकर नगर हो गया, आजमगढ़ हो गया, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है ना, तो उनके साथ लगाना, एंड स्मॉल प्लेसेस। ठीक है ना, स्मॉल प्लेस का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे जो स्थान होते हैं उनके साथ लगते हैं। जैसे सर कुछ बताइए, ये समझ में नहीं आ रहा, समझने की क्या बात, मैं बोल रहा हूं ना, नेम ऑफ, किसी चीज का नाम हो, किसी मोहल्ले का नाम हो। ठीक है ना, किसी मोहल्ले का नाम हो, किसी विलेज का नाम हो। अच्छा, विलेज, किस गांव में आप रहते हो, ठीक है, तो उसी गांव का, हरिहरपुर, कोल्हीपुर, चकमसेना, ठीक है, मुखर्जी नगर, तो सिटी जो भी है, ठीक है ना, उनके साथ हम लोगों को यूज करना है। अच्छा, अब आ गया दिल्ली, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं, बोल रहे हैं कि सर मैं दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली में कहाँ रहते हो, शक्ति नगर। चलो ठीक है, तो आपको शक्ति नगर के लिए करना पड़ेगा एट शक्ति नगर। ठीक है ना, अच्छा दिल्ली भी आ गया और शक्ति नगर भी आ गया, तो क्या करोगे, तो आपको करना पड़ेगा एट शक्ति नगर इन दिल्ली। अच्छा सर इंडिया और दिल्ली आ गया तो क्या करेंगे, इंडिया भी आ गया, दिल्ली भी आ गया, तो क्या करेंगे, तो ना जो सबसे बड़ा प्लेस होगा उसके साथ इन लगेगा,
और सबसे छोटे प्लेस के साथ स्मॉल प्लेस के साथ क्या लगेगा, एट लगेगा। तो ध्यान देना, तो यानी कि अगर हो सकता है आपके गांव का भी नाम आ गया और डिस्ट्रिक्ट का भी नाम आ गया, तो आप क्या करोगे, जिला और गांव दोनों एक साथ आ गया तो क्या करोगे, तो जिला बड़ा हो गया वहां ना, और गांव क्या हो गया, छोटा हो गया। तो आप गांव के साथ एट लगाओगे और जो आपका जिला रहेगा उसके साथ इन लगाओगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान देंगे। अच्छा चलो ठीक है, एग्जांपल्स के साथ हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, तो मानकर चलो आई लिव्स, लिव होगा, लिव्स तो होगा नहीं, आई लिव इन, कहां कर दूं, किसी भी नगर का नाम ले लीजिए। ठीक है, शक्ति नगर, चलो ठीक है, शक्ति नगर। ठीक है, बट एट होगा यहाँ पर। ठीक है ना, आई लिव एट शक्ति नगर। और अगर शक्ति नगर के चीज उससे बड़े प्लेस का नाम लेना है तो आप बोल सकते हो इन इंडिया या फिर दिल्ली, सॉरी दिल्ली लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है ना, यानी कि मैं रहता हूं दिल्ली में, जो शक्ति नगर है ना उसमें रहता हूं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोगों को करना है। वही चीज देखो लिखा गया, किसी मोहल्ले कस्बे का नाम आ जाए तो उसके साथ भी वही करना है। आपको कहना है कि मैं अंबेडकर नगर में हूँ, ठीक है ना, या फिर मैं अंबेडकर नगर में रहते हूँ। ठीक है ना, तो वही करना है, आई लिव एट अंबेडकर नगर। ठीक है ना, जो पहले आ जाए। ठीक, तो पहले का मतलब ये होता है जो चीज छोटा हो, कहने का मतलब ये है किसी चीज का नाम। अब जैसे मोहल्ला आया तो डायरेक्ट मोहल्ले के साथ नहीं, अगर मोहल्ला आ गया, ठीक है ना, मैं मोहल्ले में रहता हूं तो आई लिव इन मोहल्ला बोलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये मोहल्ला है, मोहल्ला का नाम नहीं, डायरेक्ट मोहल्ला को ही उठा करके रख दिया है। ठीक है ना, ठीक, इसलिए इन मोहल्ला आपको करना पड़ेगा, ऐट नहीं करना पड़ेगा। ऐट कब करेंगे, मानकर चलो बस्ती, आप बस्ती मोहल्ले में रहते हो तो बोलना पड़ेगा आई लिव एट बस्ती। ठीक है ना, इस प्रकार से करना है, ना कि मोहल्ले। अच्छा विलेज आ गया तो सर वही करेंगे, आई लिव इन विलेज, आई लिव इन ब्लॉक, आई लिव इन डिस्ट्रिक्ट, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसका नेम अगर विलेज का नेम दे दिया, मैंने बोला कोई भी विलेज का नेम दे दिया, आप जिस विलेज से बिलोंग करते हो उसका नेम दे दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एट लगाना पड़ेगा। वही चीज मैं सिखाना चाहता हूं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको ये चीज समझ में आई है ना, तो मैं कहता हूं अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और आप कमेंट में लिखिए कि सर और बाकी के जो प्रीपोजिशन बताए हैं उनको भी बता दीजिए। ठीक है ना, मैं इससे भी बेहतर वीडियो बना करके लेकर के आऊंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हमारे चैनल से मिले। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।